गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 में संस्कृत की बुक में से तीसरा अध्याय है डिजी भारतम, उसका अगला भाग आज हम पढ़ेंगे कि डिजी भारतम इसका मतलब होता है डिजिटल इंडिया। इंटरनेट का हमारे जीवन में कितना उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे वो क्या कह रहा है कि तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र दूरभाष यंत्र आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्याम। ये कह रहा है कि तद दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब हम सभी हस्ते एकमात्र, हमारे हाथ में केवल एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय, मतलब हमारे हाथ में एक मोबाइल है, उस मोबाइल के माध्यम से सर्वाणी कार्याणि साधितुं समर्था भविष्याम, हम अपने सभी कार्य जो मोबाइल के माध्यम से जो भी कार्य है उसको आसानी से करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। ये कह रहा है कि वस्त्र पुटके का मतलब होता है जेब में, हमारी जो जेब में रुपयाकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम सभी कार्य आसानी से पूरा कर सकते हैं। पासबुकम चेक बुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, और हमारे लिए पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, और हमारे लिए पढ़ने में जो हम पुस्तकों का आज किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाचार पत्र हमारे घर पे आ रहे हैं कागज़ के रूप में, उसकी अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। अर्थात हम कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उसके अंदर ही जो भी ज्ञान है वो प्राप्त कर सकेंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान न अन्वेषणार्थम शब्दकोशास्यापि आवश्यकता अपि न भविष्यति। अब ये कह रहा है हमें लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात कागज की आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोश श्याव अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। और हम जब कभी किताब पढ़ते हैं तो उस किताब में कुछ कठिन शब्द आते हैं, उन कठिन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात उनको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शब्दकोश की आवश्यकता होती है। लेकिन अब इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात नूतन नए ज्ञान का अन्वेषण, नए ज्ञान की खोज करने के लिए जो शब्दकोश हैं उस शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। ये कह रहा है कि हम कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो मार्ग हमारे लिए अपरिचित होता है, हम उस स्थान को लगभग जानते नहीं हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपरिचित मार्ग से, अपरिचित जिस मार्ग के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसका ज्ञान करने के लिए, उसको जानने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, हमें अब मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी, उस रास्ते को जानने के लिए नक्शे की भी आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात हमें किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। इन सभी समस्याओं का समाधान हम केवल एक यंत्र के माध्यम से ही कर सकते हैं। और इसके बाद में ये बता रहा है कि वो कौन सा माध्यम है, कौन सा यंत्र है, मोबाइल है, इसके माध्यम से हम कुछ भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु
कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुनां दानपि दातुं चल दूरभाषयन्त्रैव अलम। अब ये बता रहा है यहाँ पर कि जब हम जैसे बाजार में जाते हैं तो बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए जाते हैं, तो इसमें कह रहा है शाखा, शाखा का मतलब होता है सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल को खरीदने के लिए, विश्राम गृह कक्ष सुनिश्चित कर्तुं और विश्राम गृह जहाँ पर सराय होती है, कोई होटल होता है, उसके कमरे को बुक कराने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुं हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर पैसे देने के लिए, शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुं विद्यालय और महाविद्यालय में फीस जमा कराने के लिए, किम बहुना दान पे और हम कहीं पर मान लो दान देना चाहें उसके लिए भी हमारे पास केवल एकमात्र साधन है, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल के माध्यम से हम सभी ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से हम पैसों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय दुर्गत्य अग्रे स रामः। डिजिटल भारत इसके माध्यम से अस्य दिशि वयम हम सभी भारतीय इस दिशा में शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम हमारा जो भारत है, भारत देश है, वह अधिक से अधिक प्रगति कर रहा है। तो बच्चों आज ये डिजि भारतम नामक जो पाठ है पूरा हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है। परवर्तनी काले, परिवर्तनी काले का मतलब होता है परिवर्तन के समय में, अर्थात समय बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अनंतरम, अनंतरम का मतलब बाद में। कर्गदस्य कागज का, प्रविधि तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन। रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट। वायु यान यात्रा पत्रम, वायु यान का मतलब होता है हवाई जहाज का टिकट और पत्रम का मतलब होता है टिकट। स्वकार्यण आसानी से, सुगमता से। संदर्श्य दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्र पुटके जेब में। द्रुत गत्या तीव्र गति से शुल्कम फीस। तो बच्चों आज ये जो पाठ है जिसका नाम है डिजि भारतम, यह पाठ आज पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।